क्या हाल है दोस्तों, फेयर कॉपी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की एक मेथड है जिसका नाम है पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है? जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट में की लाइफ में कितने सालों में रिकवर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट या एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब ये 1 करोड़ रुपए कितने सालों में हमको रिकवर होंगे, उस पीरियड को पेबैक पीरियड बोलते हैं। मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट की लाइफ है 8 साल और हर साल इस प्रोजेक्ट से 20 लाख रुपए क्या होने वाला है, एनुअल कैश इनफ्लो होने वाला है। अब हमारा इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? तो सर 1 करोड़ था। तो ये 1 करोड़ कितने सालों में रिकवर हो जाएगा? तो 20 साल, 20 लाख रुपए हर साल आ रहा है, तो 5 सालों में 1 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा सर? रिकवर हो जाएगा। तो ये 5 साल मेरा क्या है सर? पेबैक पीरियड है। ठीक है, ये बात आती पेबैक पीरियड की। अब जब कंपैरिजन करते हैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की कि ये वाला प्रोजेक्ट ले या फिर ये वाला प्रोजेक्ट ले, तो जिस भी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होता है वो प्रोजेक्ट हम ऑप्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। Payback period method, it is a method of capital budgeting. This method is based on the principle that every capital expenditure pay itself back over the number of years. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में 5 साल में रिकवर हो रहा था। When the total cash inflow from investment equal to total outlay, that period is payback period of for that project. While comparing between two or more project, the project with lesser payback period will be acceptable. मैंने अभी कहा था कि जिस भी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते चलिए सर। कैलकुलेशन अब क्या होता है, पेबैक पीरियड में किसी भी प्रोजेक्ट में जो कैश का फ्लो है या तो सर इवन होगा या अनइवन होगा। क्या इवन होगा या फिर अनइवन होगा? मतलब जैसे किसी प्रोजेक्ट में आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है तो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से आपको क्या होने वाला है? एनुअल कैश इनफ्लो आने वाला है। उस तरह के कैश फ्लो को क्या बोलोगे? इवन कैश फ्लो बोलोगे। जब हर साल अलग अलग कैश इनफ्लो आने वाला है, किसी साल 2000, किसी साल 4000, किसी साल 6000, किसी साल 3000, ऐसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनइवन कैश फ्लो। तो समझते इवन कैश फ्लो में कैलकुलेशन किस तरह से होगा और अनइवन कैश फ्लो में कैलकुलेशन किस तरह से होगा। मान एग्जाम्पल समझते कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर हमारा था 10,000, प्रोजेक्ट की लाइफ है 8 इयर्स और हर साल एनुअल कैश फ्लो होने वाला है, एनुअल कैश इनफ्लो होने वाला है 2000 रुपीज। कितना? 2000। तो एज पर इवन कैश फ्लो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? पेबैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। अब एक बात यहां भी समझिएगा, हमारे एग्जाम्पल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, एनुअल कैश फ्लो कितना है? 2000। अगर हम फॉर्मूला नहीं भी लगाए तब भी समझ में आ रहा है कि हर साल 2000 रुपए रिकवर होगा, तो 5 सालों में हमारा 10,000 क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। एक फॉर्मूले से समझते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, एनुअल कैश फ्लो 2000, कितना आ रहा है सर? 5 ईयर्स क्या है मेरा? पेबैक पीरियड है। अब ये था क्या सर? इवन कैश फ्लो, कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से कैश रिकवर हो रहा है। व्हाट अबाउट द अनइवन कैश फ्लो? कि अनइवन कैश फ्लो में क्या होगा? सेम यहां भी वही है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000। ठीक, समझिएगा कि फर्स्ट ईयर कितना रिकवर हुआ? 2000। तो कम्युलेटिव कितना हुआ? 2000। सेकेंड ईयर कितना रिकवर हुआ? 3000। तो पहले साल 2000 था, इस साल 3000, तो टोटल कितना हो गया? 5000। थर्ड ईयर में कितना रिकवर हुआ? 4000। फर्स्ट ईयर में 2000 था, सेकेंड ईयर में 3000 था, थर्ड ईयर में 4000 था, तो टोटल हो गया कितना रिकवर हो गया? 9000। अब देखिएगा यहां पर कितना हो रहा है? 4000, यहां पे 2000 रिकवर हो रहा है। बट हमें तो क्या कैलकुलेट करना है कि सर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने सालों में कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा, यहां पर कितना एडिशनल हो रहा है? 2000 एडिशनल हो रहा है।
कितना एडिशनल हो रहा है, 2000 एडिशनल हो रहा है। अब देखकर ही समझ में आ रहा है यहाँ पर कि 2000 एडिशनल है तो साल भर में 2000 है, तो 6 महीने में कितना होगा सर, तो 6 महीने में 1000 रुपए होगा, तो मतलब 3 साल ये और 6 महीने ये, तो 3.5 ईयर्स क्या होगा हमारा यहाँ पर पे बैक पीरियड होगा। अच्छा, इसको फॉर्मूले से किस तरह से समझा जाएगा, फॉर्मूले से इसको किस तरह से समझा जाएगा, तो एक बात समझिए। देखिए, टोटल हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 था, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10,000 मेरा। अब यहाँ पर 9,000 है और यहाँ पर 11,000 है। इस साल 2,000 रिकवर किया हमने, बट हमको 10,000 तक ही कैलकुलेट करना है। तो 10,000 मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और उसके एक साल पहले जब 10,000 कंप्लीट हो रहा है उस समय तक कितना मैंने रिकवर कर लिया था सर, 9,000 रिकवर कर लिया था। 3 इयर्स तक तो मेरा 9,000 रिकवर हो गया। चौथे साल में मुझे कितना मिला, 2,000 रुपये मिला। तो ये क्या होगा कैलकुलेशन सर, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 3.5 इयर्स भी आ रहा है। क्या करना है आपको कि जिस साल क्या कंप्लीट हो रहा है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कंप्लीट हो रहा है, उससे एक साल पहले कितना रिकवर कर चुके हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से उसको माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय जिस साल में कंप्लीट हो रहा है उस साल कितना इन्वेस्टमेंट आपने रिकवर किया है। तो ये मेरा अनइवन कैश फ्लो था। थैंक यू।